हेलो दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। केवल 2 मिनट का समय निकाल करके इसे अवश्य सुन लेना। जो सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी जस्ट 12वीं पास की है और जिनकी अभी ग्रेजुएशन चल रही है, उनके लिए महत्वपूर्ण सुझाव लेकर के आए हैं हम, जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीईटी 2026 के लिए प्रमुख बदलाव। इसकी वैधता कितनी है, इसके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कठिनाई का स्तर कितना है और न्यूनतम अंक कितने हैं। देखो, सबसे पहले वैधता की बात करते हैं तो सीईटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष के लिए होगी। पहले 1 वर्ष के लिए थी, अब 3 वर्ष के लिए होगी और शायद हो सके तो 2.5-3 वर्षों तक नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इस 2026 वाले एग्ज़ाम की आप पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करना और पास होना। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। यानी कि अगर आप अगर आप 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका एक सही किया हुआ प्रश्न भी बेकार चला जाएगा। और कठिनाई का स्तर की बात करें हम तो पेपर का स्तर पहले की तुलना में बहुत अधिक कठिन रखा जाएगा। पहले सीईटी में सरल प्रश्न आए थे, इस बार कठिन होंगे, कथन कारण वाले भी होंगे और सत्य असत्य वाले कथन भी हो सकते हैं, मिलान कीजिए वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। उसके अलावा न्यूनतम अंक रखे गए हैं 40%। हालांकि आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार कुछ छूट है, वो दी जा सकती है। उसके अलावा तैयारी के सुझाव और पुस्तकें कौन कौन सी होनी चाहिए। देखो, एक तो सेल्फ स्टडी करनी है आपको सबसे पहले, और सिलेबस बहुत ही बड़ा है, इसलिए कोचिंग के बजाय आप सेल्फ स्टडी को प्राथमिकता देवें। और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं राजस्थान अध्ययन। जैसे राजस्थान और भारत का जीके हो तो उसकी बात करें तो उसमें कक्षा 6 से 10वीं तक आरबीएससी की पुस्तकें राजस्थान के इतिहास, भूगोल और संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। और विज्ञान में कक्षा 6 से 8वीं तक की जो किताबें हैं या फिर लुसेंट किताब है, उसका भी उपयोग करें। और हिंदी की बात करें तो कक्षा 9 से 12 तक की जो व्याकरण भारतीय पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नोट्स और एमसीक्यू अगर चाहिए तो हमारे इस चैनल पर नोट्स और एमसीक्यू उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से आप पूरा पाठ्यक्रम याद करके और उसका रिवीजन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अभी से तैयारी शुरू कर दें, ताकि एक साथ कई भर्ती परीक्षाओं के विकल्प खुले रहें आपके लिए। अब इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं, जैसे 12वीं स्तर की बात करें तो वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी, कनिष्ठ सहायक, जमादार और कांस्टेबल, ये पद आपके लिए सीईटी के लिए वैलिड रहेंगे। हालांकि कांस्टेबल को बाहर रखने पर चर्चा है, लेकिन फिर भी यह अभी सीईटी के दायरे में ही है। उसके अलावा स्नातक स्तर की बात करें तो उसमें पटवारी, वीडियो, प्लाटून कमांडर, जूनियर अकाउंटेंट, महिला सुपरवाइजर और उप जेलर जैसे पद शामिल हैं। और परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें 150 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न 2 अंक का होगा, 300 अंक होंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। इसमें हमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बड़े आराम से ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। एमसीक्यू से रिवीजन भी करना, तैयारी अच्छे से करना आप। और इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था विस्तृत रूप से शामिल है। इसके अलावा भारत का भूगोल, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपको सीईटी की तैयारी के लिए, और अभी से आप सीईटी की तैयारी शुरू कर देवें। धन्यवाद।